सामान्य साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। हमेशा की भांति एक बार पुनः हम लेकर आ गए हैं डॉक्टर अंबेडकर संदेश, आवाज का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के माध्यम से। आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में यदि आपको ये जानना जरूरी आप समझते हैं कि बाबा साहब ने किस तरह से संघर्ष किया गोलमेज सम्मेलन में और किस तरह से पग पग पर बाबा साहब का विरोध किया गया। बाबा साहब ने जो अछूतों अस्पृश्यों के लिए अधिकारों की मांग की, उन अधिकारों पर कुठाराघात करने का कार्य किसने किया गोलमेज सम्मेलन में। आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में जरूर आप देखेंगे भारत के राष्ट्रपिता कहलाने वाले महात्मा गांधी ने किस तरह से पग पग पर बाबा साहब का विरोध किया और किस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल करते हैं वो, यहाँ तक कि अछूतों को एक भी अधिकार नहीं मिले, इसके लिए उन्होंने एड़ी चोटी का जोर किस तरह से लगाया। आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की सच्चाई आपके सामने होगी। बाबा साहब ने गोलमेज सम्मेलन से ही एक पत्र लिखा और वो पत्र यहाँ भारत में आया और उस पत्र को पढ़कर जो हमारा समाज था वो सच्चाई को समझ गया। वो इस सच्चाई को समझ गया कि हमारा असली नेता कौन है जो गोलमेज सम्मेलन में हमारा नेतृत्व कर सकता है। महात्मा गांधी की जो एक तरह से झूठ का चोला ओढ़े हुए थे अस्पृश्यों का नेता होने का, वो उजागर कर दिया बाबा साहब ने। यही आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में हम बताएंगे आपको। आपको लगता है कि डॉक्टर अंबेडकर संदेश के माध्यम से ये सच्चाई जन जन तक पहुंचे तो इस वीडियो को अंत तक वॉच कीजिएगा, ये आपसे हमारा निवेदन है। साथ ही साथ हम आपको बता दें, इसी डॉक्टर अंबेडकर संदेश के अंत में पूछा जाएगा एक प्रश्न जो आज के ही मैटर से संबंधित होगा, आज के ही कंटेंट से संबंधित होगा और उसी से एक महत्वपूर्ण प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। ये प्रश्न पूछने का सिर्फ उद्देश्य ये है कि वीडियो आपने अंत तक वॉच किया या नहीं। यदि आप अंत तक वीडियो वॉच करेंगे तभी जाकर उस क्वेश्चन का आंसर आप दे पाएंगे। आपसे निवेदन है कि उस प्रश्न का आंसर देते समय अपना नाम और अपने ज़िले का नाम और प्रदेश का नाम लिखना ना भूलें। अब चलते हैं डॉक्टर अंबेडकर संदेश की तरफ, जो कि प्रसारित किया जा रहा हमेशा की तरह बुद्धा बोधिसत्व अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर BBIC सानत, वाराणसी, राज्य उत्तर प्रदेश, देश भारत के सौजन्य से। विषय है अपने लोगों के न्यायपूर्ण अधिकारों के लिए लड़ते हुए अगर किसी ने रास्ते के लालटेन लगाने के खंभे पर फांसी पर चढ़ा दिया तो भी मुझे इसकी परवाह नहीं होगी, ये बात बाबा साहब कहते हैं। इतना त्याग और समर्पण बलिदान बाबा साहब का समाज के प्रति था, ये विषय यहाँ पर समझने के लिए काफ़ी है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 38 इस समय चल रहा है और इसका दूसरा भाग लेकर हम उपस्थित हुए हैं। ये जो विषय है इसका दूसरा भाग है आज, जो कि पेज नंबर 301 से 302 तक है। पहले भाग से 20वां भाग जो है वो 298 से 350 तक है। चूँकि काफ़ी लंबा स्पीच हो जाएगा अगर सिंगल वीडियो बनाना चाहे तो ऐसे में लार्जेस्ट वीडियो देखना आपके लिए भी संभव नहीं और हमारे लिए बनाना भी संभव नहीं है। इसलिए इसको कई भागों में ब्रेक करके आज दूसरा भाग लेकर हम उपस्थित हैं। भारत के आगामी संविधान में अल्पसंख्यक समाज का स्थान क्या हो, इस विषय में निर्णय लेने के लिए विचारार्थ अल्पसंख्यक उप समिति माइनॉरिटीज सब कमेटी नियुक्त की गई थी। अल्पसंख्यकों की समस्याओं के बारे में निर्णय किए जाने के संबंध में मुस्लिम, अछूत, यूरोपियन, ईसाई, एंग्लो इंडियन आदि समाजों के अल्पसंख्यक प्रतिनिधियों ने आपस में विचार विनिमय कर आम सहमति से जो अनुबंध तैयार किया था वह यहाँ पर पिछले वीडियो में हमने आपको दिया था। इस अनुबंध में कुल 11 मांगें रखी गई थी। 11 की 11 मांगें और प्रस्ताव हमने प्रथम भाग में आपको बताया है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने तथा राव बहादुर R श्रीनिवासन के हस्ताक्षर के साथ अछूतों के खास प्रतिनिधित्व के लिए एक आवेदन अलग से समिति के सामने प्रस्तुत किया था। अछूतों की मांगों के बारे में महात्मा गांधी की भूमिका को जनता के सामने स्पष्ट करने के लिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने लंदन से
13 नवंबर 1931 को जो खत लिखा, उसमें क्या लिखा था, आज के डॉक्टर अम्बेडकर संदेश में हम आपको बताएंगे। भारत के राष्ट्रीय अखबारों ने, बाबा साहब कहते हैं कि मेरे खिलाफ जो जहर उगला है, गलत फहमियाँ फैलाई हैं, उसके कई चुनिंदा नमूने मुझ तक पहुंच चुके हैं। उनमें से कुछ मैंने पढ़कर भी देखे हैं। खुद को सत्य के पक्षधर और अहिंसा के मार्ग पर चलाने का दावा करने वाले इन लोगों का सत्य प्रेम सच्चा और नेक है, ऐसी गलत फहमी मुझे कभी नहीं थी। इसीलिए विपरीत और सच झूठ की छानबीन किए बगैर उन्होंने जो कुछ लिखा है, उसे पढ़कर मुझे अचरज भी नहीं लगा और मैं निराश भी नहीं हुआ। ऐसा नहीं कि मिस्टर गांधी जी केवल अछूतों को अलग मतदाता संघ न मिले, मतदान करने का अधिकार न मिले, ये नहीं चाहते थे। मिस्टर गांधी जी तो ये भी नहीं चाहते थे कि अछूतों को अलग प्रतिनिधित्व मिले। अछूत हिंदू हैं और इसीलिए उनके लिए अलग आरक्षित जगहों वगैरह की कानूनन व्यवस्था किए जाने की भी ज़रूरत नहीं है। ये मिस्टर गांधी जी का पक्का दुराग्रह था। अछूतों के बारे में मिस्टर गांधी जी का विरोध जिस हद का था, उसके अनुसार वह तय कर चुके थे कि भले मेरी गर्दन कट जाए, लेकिन हिंदुओं से अलग अछूतों को कोई हक मिले ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। इतना कृत संकल्पित थे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी कि अछूतों को यदि अधिकार मिल गया तो मेरी गर्दन कट जाए, लेकिन अछूतों को अधिकार मिलने नहीं दूंगा। बाबा साहब कहते हैं कि ये मिस्टर गांधी जी का एक दुराग्रह था अछूतों के प्रति। तो आज के डॉक्टर अम्बेडकर संदेश में ये सच्चाई सामने आ गई कि मिस्टर गांधी नहीं चाहते थे कि किसी तरह से अछूतों को अधिकार मिले। लेकिन बाबा साहब ने आगे कौन सा कदम उठाया, आइए देखते हैं। बाबा साहब लिखते हैं कि अछूतों को लेकर मिस्टर गांधी जी का जो विरोध था, इस तरह का था, लेकिन वह कह यही रहे थे कि इसमें अछूतों का आत्मघात है और यही वजह है कि मैं इसका विरोध कर रहा हूं। इस तरह की बातें कहकर वह अपने प्राणांतिक विरोध का दुनिया के सामने समर्थन कर रहे हैं और ऊपर से इसमें अछूतों का ही आत्मघात है, इसीलिए मैं विरोध कर रहा हूं, कहते हुए अपने इस जानलेवा विरोध का भी समर्थन भी कर रहे हैं। यही वास्तविक स्थिति है। मिस्टर गांधी जी के विरोध का ये भी स्वरूप ठीक से जान लेने के बाद आज जो 2-4 अछूत नेता मेरे विरोध में हैं, वे अपना विरोध छोड़ देंगे। इससे मन ही मन मिस्टर गांधी जी भले खुश हो जाएं, लेकिन उनके जैसे सवर्ण से अधिक मुझ जैसे अछूत को ही ज़्यादा अच्छी तरह से समझे। उनके दुराग्रह के बारे में मैं इतना ही कहूँगा कि अछूतों का कल्याण अकल्याण उनके जैसे सवर्ण से अधिक मुझ जैसे अछूत को ही ज़्यादा अच्छी तरह से समझ में आएगा। अपना यही मत व्यक्त करते हुए मैं सभी स्वाभिमानी अछूत जनता की बात व्यक्त कर रहा था। इसका मुझे विश्वास है, हृदय अल्पसंख्यकों के सवाल पर सर्वसहमति से कोई निर्णय नहीं हो रहा। ये बात ध्यान में आते ही ब्रिटिश मुख्य प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड ने प्रस्ताव रखा कि अल्पसंख्यकों के सवाल पर निर्णय के लिए मुख्य प्रधान को अर्थात प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड को सदस्य सर्वसहमति से चुने और वह जो न्याय करेगा उसे हम स्वीकार करेंगे। इस शर्त को व्यक्त करने वाला लिखित निवेदन दें। तो मिस्टर मैकडोनाल्ड ने ये प्रस्ताव रखा। ये इस तरह की लिखित प्रस्ताव अल्पसंख्यक कमेटी के सभी सदस्य दें और उसमें ये लिखें कि जो भी ब्रिटिश प्रधानमंत्री निर्णय करेंगे वो सर्वमान्य होगा, कोई भी उसको अस्वीकार नहीं करेगा। मुख्य प्रधान से न्याय की गुहार करने वाले इस लिखित निवेदन पर अन्य सदस्यों की तरह गांधी जी ने भी हस्ताक्षर किए थे। ध्यान रहे, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपनी मांगों पर इतना अटल विश्वास था कि उन्होंने निवेदन पर हस्ताक्षर नहीं किया। बाबा साहब ने हस्ताक्षर नहीं किया था उस निवेदन पर। आइए देखते हैं, इस बारे में डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने अपना स्पष्टीकरण प्रकाशित किया है।
क्या स्पष्टीकरण प्रकाशित किया इस संबंध में कि बाबा साहब ने आखिर उस निवेदन पर हस्ताक्षर क्यों नहीं किए जिसमें ये कहा गया था, जिसमें ये लिख कर देना था कि जो भी ब्रिटिश प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड निर्णय करेंगे वही निर्णय सर्वमान्य होगा, सभी को मान्य होगा। सभी सदस्यों ने, अल्पसंख्यक कमेटी जो बनी थी, सभी सदस्यों ने ऐसा लिख कर दे दिया, सभी ने हस्ताक्षर कर दिए, लेकिन बाबा साहब ने नहीं किया। यह लिखा है कि चूंकि बाबा साहब को अटल विश्वास था अपनी मांगों पर कि उन्होंने निवेदन पर हस्ताक्षर नहीं किया। और इस संबंध में स्पष्टीकरण कल के वीडियो में, यानी कि डॉक्टर अंबेडकर संदेश के इस विषय के अंतर्गत तीसरे भाग में लेकर हम उपस्थित होंगे। आज का जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो हम पूछ लेते हैं आपसे। निश्चित रूप से आपने अंत तक वीडियो वॉच किया है, आपका हम तहे दिल से साधुवाद व्यक्त करते हैं। आज का प्रश्न है, किसने कहा भले मेरी गर्दन कट जाए लेकिन हिंदुओं से अलग अछूतों को प्रतिनिधित्व एवं कानूनन कोई हक मिले ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। उस व्यक्ति का नाम आपको बताना है। सम्मानित साथियों, आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश कैसा लगा जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में। साथ ही साथ यदि आपको आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश और महात्मा गांधी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की सच्चाई समाज के सामने आ गई, इस सच्चाई को जन जन तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को जरूर आप शेयर कीजिएगा, ये निवेदन हमारा आपसे। अब हम आपको बता दें, आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश को समाप्त करने से पहले हम बता दें, बाबा साहब की एक अधूरी इच्छा वैचारिकी सेंटर बनाने की है, और ऐसा ही एक वैचारिकी सेंटर बाबा साहब की अधूरी इच्छा के अनुरूप ये निर्माणाधीन है सारनाथ वाराणसी राज्य उत्तर प्रदेश में। ये जो अकाउंट नंबर, SBI अकाउंट नंबर, IFSC कोड आपके समक्ष स्क्रीन पर प्रदर्शित है। यदि आप भी चाहते हैं कि बाबा साहब की अधूरी इच्छा के अनुरूप वैचारिकी सेंटर बनकर जल्द ही तैयार हो, तो आपका भी यहाँ पर अमूल्य योगदान के लिए आह्वान किया जाता है। आपका भी स्वागत है कि कुछ ना कुछ अमूल्य अपना योगदान इस अकाउंट नंबर, IFSC कोड पर जरूर करें। इसी निवेदन के साथ हम आपको बता दें, आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश लेकर आए थे हम मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सह राष्ट्रीय महासचिव आवाज का नई दिल्ली की प्रेरणा में, और साथ ही साथ संकलनकर्ता के रूप में परम आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी, प्रांतीय कोषाध्यक्ष आवाज का बिहार। पुनः मिलेंगे नए डॉक्टर अंबेडकर संदेश में। मैं हूं प्रस्तुतकर्ता के रूप में सर्वजीत आर्य, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष आवाज का नई दिल्ली। अब मुझे दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम।